श्री गणेशाय नमः। गौरी पुत्र भगवान गणेश की जय। जय श्री कृष्ण। राधे राधे। स्वागत है दोस्तों आप सभी का हमारे YouTube चैनल श्रद्धा एंड फैथ में। बोलिए लक्ष्मी नारायण की जय, श्री राधे कृष्ण की जय। भगवान लक्ष्मी नारायण की कृपा सदा आप और आपके परिवार पर बनी रहे। दोस्तों आज आप श्रवण करेंगे श्रावण शुक्ल पक्ष की पुत्रदा एकादशी की पावन व्रत कथा। दोस्तों इन कथाओं को प्रसन्न चित्त मन से पूरी जरूर सुनिएगा, क्योंकि आधा अधूरी कथा से व्रत का पूर्ण फल प्राप्त नहीं होता। तो चलिए दोस्तों लक्ष्मी नारायण के चरणों का ध्यान करते हुए हम आज के वीडियो का शुरुआत करें। श्री युधिष्ठिर कहने लगे कि हे भगवान, मैंने श्रावण माह के कृष्ण पक्ष की कामिका एकादशी का सविस्तार वर्णन सुना। अब आप मुझे श्रावण शुक्ल एकादशी का क्या नाम है, व्रत करने की विधि तथा इसके महात्मा कृपया करके कहिए। मधुसूदन कहने लगे कि इस एकादशी का नाम पुत्रदा एकादशी है। इस एकादशी को पवित्र एकादशी भी कहा जाता है। पुत्रदा एकादशी व्रत करने वाले व्यक्ति को पूजा के बाद श्रावण पुत्रदा एकादशी व्रत की कथा जरूर सुननी चाहिए। ऐसा करने से व्रत पूर्ण होता है और मनोकामनाएं पूरी होती है। अब आप शांति पूर्वक इसकी कथा सुनिए। इसके सुनने मात्र से ही वाजपेयी यज्ञ का फल मिलता है। द्वापर युग के आरंभ में महेश्मती नाम की एक नगरी थी, जिसमें महिजीत नाम का एक राजा राज्य करता था। लेकिन पुत्रहीन होने के कारण राजा को राज्य सुखदायक नहीं लगता था। उसका मानना था कि जिसके संतान ना हो उसके लिए यह लोक और परलोक दोनों ही दुखदायक होती है। पुत्र सुख के प्राप्ति के लिए राजा ने अनेक उपाय किए, परंतु राजा को पुत्र की प्राप्ति नहीं हुई। वृद्धा अवस्था आते देखकर राजा ने प्रजा के प्रतिनिधियों को बुलाया और कहा कि हे प्रजाजनों, मेरे खजाने में अन्याय से उपार्जन किया हुआ धन नहीं है। ना मैंने कभी देवताओं तथा ब्राह्मणों का धन छीना है। किसी दूसरे की धरोहर भी मैंने नहीं ली। प्रजा को पुत्र के समान पालता रहा। मैं अपराधियों को पुत्र तथा बांधवों की तरह दंड देता रहा। कभी किसी से घृणा नहीं की, सबको समान माना है। सज्जनों की सदा पूजा करता हूँ। इस प्रकार धर्मयुक्त राज्य करते हुए भी मेरे पुत्र नहीं है, सो मैं अत्यंत दुख पा रहा हूँ। इसका क्या कारण है? राजा महिजीत की इस बात को विचारने के लिए मंत्री तथा प्रजा के प्रतिनिधि वन को चले गए। वहाँ बड़े बड़े ऋषि मुनियों के दर्शन किए। राजा की उत्तम कामना की पूर्ति के लिए किसी श्रेष्ठ तपस्वी मुनि को देखते फिरते रहे। एक आश्रम में उन्होंने एक अत्यंत वायुवृद्ध धर्म के ज्ञाता, बड़े तपस्वी, परमात्मा में मन लगाए हुए, निराहार, जितेंद्रिय, जितात्मा, जित क्रोध, सनातन धर्म के गूढ़ तत्वों को जानने वाले, समस्त शास्त्रों के ज्ञाता महात्मा लोमस मुनि को देखा, जिनकी कल्प के व्यतीत होने पर एक रोम गिरता था। सबने जाकर ऋषि को प्रणाम किया। उन लोगों को देखकर मुनि ने पूछा कि आप लोग किस कारण से यहाँ आए हैं? निस्संदेह मैं आप लोगों का हित करूँगा। मेरा जन्म केवल दूसरों के उपकार के लिए हुआ है, इसमें संदेह मत करो। लोमस ऋषि के ऐसे वचन सुनकर सब लोग बोले कि हे महर्षि, आप हमारी बात जानने में ब्रह्मा से भी अधिक समर्थ है, अतः आप हमारे इस संदेह को दूर कीजिए। महिष्मती पुरी का धर्मात्मा राजा महिजीत प्रजा का पुत्र के समान पालन करता है, फिर भी वह पुत्रहीन होने के कारण बहुत दुखी है। उन लोगों ने आगे कहा कि हम लोग उसकी प्रजा है, अतः उसके दुख से हम भी दुखी है। आपके दर्शन से हमें पूर्ण विश्वास है कि हमारा यह संकट अवश्य दूर हो जाएगा, क्योंकि महान पुरुषों के दर्शन मात्र से अनेक कष्ट दूर हो जाते हैं। अब आप कृपया करके राजा के पुत्र होने का उपाय बतलाइए। यह वार्ता सुनकर ऋषि ने थोड़ी देर के लिए नेत्र बंद किए और राजा के पूर्व जन्म का वृतांत जानकर वह कहने लगे कि यह राजा पूर्व जन्म में
एक निर्धन वैश्य था। निर्धन होने के कारण इसने कई बुरे कर्म किए। यह एक गांव से दूसरे गांव व्यापार करने जाया करता था। एक समय ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष के द्वादशी के दिन मध्याह्न के समय जबकि वह 2 दिन से भूखा प्यासा था, एक जलाशय पर जल पीने गया। उसी स्थान पर एक तत्काल की ब्याही हुई प्यासी गौ जल पी रही थी। राजा ने उस प्यासी गाय को जल पीते हुए से हटा दिया और स्वयं जल पीने लगा, लेकिन राजा को यह दुख सहना पड़ा। एकादशी के दिन भूखा रहने से वह राजा हुआ और प्यासी गौ को जल पीते हुए से हटाने के कारण पुत्र वियोग का दुख सहना पड़ रहा है। ऐसा सुनकर सब लोग कहने लगे कि हे ऋषि, शास्त्रों में पापों का प्रायश्चित भी लिखा है, अतः जिस प्रकार राजा का यह पाप नष्ट हो जाए, आप ऐसा उपाय बताइए। लोमस मुनि कहने लगे कि श्रावण शुक्ल पक्ष की एकादशी को, जिसे पुत्रदा एकादशी भी कहते हैं, तुम सब लोग व्रत करो और रात्रि को जागरण करो, तो इससे राजा का यह पूर्व जन्म का पाप अवश्य नष्ट हो जाएगा, साथ ही राजा को पुत्र की अवश्य प्राप्ति होगी। लोमस ऋषि के ऐसे वचन को सुनकर मंत्रियों सहित सारी प्रजा नगर को वापस लौट आई और जब श्रावण शुक्ल एकादशी आई तो ऋषि के आज्ञा अनुसार सबने पुत्रदा एकादशी का व्रत और जागरण किया। इसके पश्चात द्वादशी के दिन इसके पुण्य का फल राजा को दिया गया। उस पुण्य के प्रभाव से रानी ने गर्भ धारण किया और प्रसव काल समाप्त होने पर उसके एक बड़ा तेजस्वी पुत्र उत्पन्न हुआ। इसीलिए हे राजन, इस श्रावण शुक्ल एकादशी का नाम पुत्रदा एकादशी पड़ा। अतः संतान सुख की इच्छा हासिल करने वाले इस व्रत को अवश्य करें। इसके महात्म्य को सुनने से मनुष्य सब पापों से मुक्त हो जाता है और इस लोक में संतान सुख भोगकर परलोक में स्वर्ग को प्राप्त होता है। दोस्तों, अब आप श्रवण करेंगे वरलक्ष्मी व्रत कथा की। दोस्तों, मगध के राज्य में कोंडी नाम का एक नगर था। कहा जाता है कि कोंडी नगर रावण के सोने की लंका की ही तरह सोने से बना हुआ था। इसी नगर में चारुमती नाम की ब्राह्मण महिला रहती थी। वह हर रोज माँ लक्ष्मी की पूजा करती थी और पूरे लगन से अपने पति व सास ससुर की सेवा भी करती थी। एक रात जब चारुमती सो रही थी तो उसके सपने में माँ लक्ष्मी आई। उन्होंने चारुमती से कहा कि मैं वरलक्ष्मी हूँ। जिस तरह से तुम मेरी पूजा करती हो, मैं उससे बहुत प्रसन्न हूँ। अगर तुम सावन के महीने के अंतिम शुक्रवार को मेरा व्रत रखकर मेरी पूजा करो तो मेरे आशीर्वाद से तुम्हें सुख समृद्धि मिलेगी और संतान की भी प्राप्ति होगी। इसके अलावा अगर तुम यह व्रत अन्य लोगों से भी कराओगे तो उन्हें भी इसका शुभ फल मिलेगा। सुबह होने पर चारुमती ने सपने वाली बात अपने पति और सास ससुर को बताई। उन लोगों ने सलाह देते हुए कहा कि सपने की बातें सच होती है, इसलिए उसे सपने के अनुसार श्रावण माह के आखिरी शुक्रवार को माँ वरलक्ष्मी का व्रत करना चाहिए। साथ ही उन्होंने नगर के अन्य महिलाओं से भी यह व्रत कराने की सलाह दी। इसके बाद सावन के महीने आने पर आखिरी शुक्रवार को चारुमती के साथ नगर के अन्य महिलाओं ने भी माँ वरलक्ष्मी का व्रत रखा और उनका पूजन पाठ किया। उस शुक्रवार के दिन चारुमती के साथ सभी महिलाओं ने सुबह उठकर स्नान किया, साफ कपड़े पहने, मंडप सजाकर उसमें भगवान गणेश व माँ लक्ष्मी की बरमुद्रा में मूर्ति रखी, कलश स्थापित करके पूरे विधि विधान से उनकी पूजा की। पूजा के आखिरी में सभी महिलाएं जब उस मंडप की परिक्रमा करने लगी तो अचानक सभी महिलाओं का शरीर गहनों से सज गया। इस तरह यह पूजन करके सभी महिलाओं को धन संपत्ति मिली। इसके अलावा उनका घर भी पशुधन जैसे गाय, घोड़े, हाथी आदि से भर गया। माँ वरलक्ष्मी की कृपा से उनका नगर सोने का बन गया। तभी से नगर के सभी लोग चारुमती की प्रशंसा करने लगे और माँ श्री वरलक्ष्मी की हर सावन माह के आखिरी शुक्रवार को पूजन करने लगे। दोस्तों, एक बार कुछ यदुवंशी राजकुमार वन में घूमने के लिए गए। बहुत देर तक इधर उधर घूम फिर कर वे प्रकृति की शोभा का आनंद लेते रहे। तभी उन्हें प्यास लग आई।
पानी की खोज करते समय उन्हें एक कुआं दिखाई दिया। उन्होंने कुएं में झांक कर देखा तो कुएं में पानी नहीं था, परंतु एक बड़े आकार का गिरगिट उन्हें कुएं में दिखाई दिया। उसे देखकर उन्हें आश्चर्य हुआ। उन्हें लगा कि वह गिरगिट कुएं से निकलना चाहता है पर निकल नहीं पा रहा है। तब उन्होंने करुणा से भरकर उसे कुएं से बाहर निकालने का प्रयत्न किया, किंतु प्रयत्न करने पर भी वे उस कुएं से उसे बाहर निकाल ना सके। तब उन्होंने द्वारका आकर भगवान श्री कृष्ण से उस गिरगिट के बारे में बताया। भगवान श्री कृष्ण उन राजकुमारों के साथ कुएं पर आए। उन्होंने अपना बायां हाथ कुएं में डाला और उस गिरगिट को कुएं से बाहर निकाल लिया। भगवान श्री कृष्ण के हाथ का स्पर्श होते ही उसका गिरगिट का रूप जाता रहा और वह एक दिव्य पुरुष के रूप में प्रकट हो गया। सभी राजकुमार आश्चर्य से उसे देखने लगे। उसने भगवान को प्रणाम किया। तब राजकुमारों के आश्चर्य का समाधान करते हुए भगवान ने उस दिव्य पुरुष से पूछा कि हे महाभाग, तुम कौन हो? ऐसा मालूम पड़ता है कि जैसे तुम कोई देवगण हो। किस कर्म के कारण तुम्हें इस योनि में आना पड़ा? उस दिव्य पुरुष ने कहा कि प्रभु, मैं महाराज इक्ष्वाकु का पुत्र राजा नृग हूँ। मैं अपने आप को महादानियों में मानता था। इसी का मुझे बड़ा घमंड था। मैं श्रेष्ठ ब्राह्मण कुमारों और ऋषि मुनियों को उनके सद्गुणों से प्रसन्न होकर बहुमूल्य वस्त्र, आभूषण और सोने से मंडी सिंहों वाली गायों का दान दिया करता था। एक बार दान न लेने वाले एक ब्राह्मण की गाय भटक कर मेरे गायों में आ मिली। मैं इस बात से पूरी तरह अनजान था। अनजाने में ही मैंने उस गाय को ही दान कर दिया। जब वह ब्राह्मण उस गाय को ले जा रहा था, तब उसके असली स्वामी ने उसे टोका और कहा कि यह गाय उसकी है। इस पर उसने कहा कि यह गाय उसे राजा ने दान में दी है, अतः यह गाय मेरी है। इस बात पर दोनों झगड़ा करते हुए मेरे पास आ गए। उन दोनों की बात सुनकर मुझे अपने भूल का एहसास हुआ। मैंने गाय दान लेने वाले ब्राह्मण से कहा, इस गाय के बदले में वह उसे कई गौ देने को तैयार है, वह उस गाय को लौटा दे। उस ब्राह्मण ने कहा कि राजन, दान दी हुई वस्तु को वापस लेना धर्म विरुद्ध है। इसके बदले में यदि आप मुझे 1 लाख गौई भी दे दे तो भी लालचवश मैं उन्हें नहीं ले सकता। तब मैंने गाय के असली स्वामी से कहा कि उस गाय के बदले में मैं उसे 1 लाख गौएं देने को तैयार हूँ। इस पर गाय के असली मालिक ने कहा कि राजन, आपने चाहे अनजाने में ही मेरी गाय को दूसरे ब्राह्मण को दान कर दिया, परंतु यह आपकी चोरी कहलाएगी। चोरी की गई वस्तु का दान करना महापाप कहलाता है। अब आप चाहे मुझे 1 लाख दो या 2 लाख, कितने भी गाय दे दो, पर मेरे मन से यह भाव नहीं जा पाएगा कि आपने मेरी गाय को चोरी करके दूसरे को दान कर दिया है। इसीलिए मैं इस गाय के बदले में दूसरे गौओं को स्वीकार नहीं कर सकता, क्योंकि वे मुझे दान की हुई गाय के बदले में मिलेंगी। यह मेरे लिए अधर्म की बात होगी कि मैं उन्हें स्वीकार करूं। राजा नृग बड़े धर्म संकट में पड़ गए थे। उसने दोनों ब्राह्मणों को समझाने की कोशिश की, परंतु कोई भी धर्म विरुद्ध आचरण करने को तैयार न था। गाय का असली स्वामी बिना कुछ लिए चला गया। जिसे गाय दान में दी गई थी, वह भी यह कहकर कि चोरी की वस्तु का दान लेना अपमान है, वह भी गाय को वही छोड़कर चला गया। राजा नृग बोले कि देव आदिदेव जगदीश्वर, इसके बाद आयु समाप्त होने पर जब यमराज के दूत मुझे यमपुरी ले गए, तो धर्मराज यम ने मुझसे पूछा, राजन, तुम पहले अपने पाप का फल भोगना चाहते हो या पुण्य का? तुम्हारे दान और धर्म के फल स्वरूप तुम्हें तेजस्वी लोक प्राप्त होने वाला है। तब मैंने यमराज से पहले पाप का फल भोगने की इच्छा व्यक्त की। उन्होंने कहा कि तुम गिर जाओ। उनके ऐसा कहते ही मैं गिरने लगा। गिरते गिरते मैंने देखा कि मैं गिरगिट हो गया हूँ। मैं तभी से इस कुएं में पड़ा था। प्रभु, आप तो अंतर्यामी हैं, आप सबके साक्षी हैं। अनजाने में किए मेरे अपराध के भी आप साक्षी हैं। मैंने सदैव आपका स्मरण किया है।
आपकी कृपा से ही मेरे पूर्व जन्म की स्मृति नष्ट नहीं हुई। आप परमात्मा है। आपके दर्शन की मुझे सदैव से प्यास लगी थी, तभी आपने मुझे दर्शन दिए हैं और मुझे मेरे पाप कर्म से उबारा है। अब आप मुझे जहाँ भेजेंगे मैं वही चला जाऊंगा। आप मुझे आज्ञा दीजिए, मुझ पर ऐसी कृपा कीजिए कि मेरा चित्त सदैव आपके श्री चरण कमलों में लगा रहे। मैं आपको बार बार नमन करता हूँ। राजा नील के इस प्रकार प्रार्थना करे पर भगवान ने उसे देवलोक जाने की आज्ञा दी और वह भगवान की परिक्रमा करके एक सुंदर रथ में सवार हो आकाश मार्ग से देवलोक को चला गया। राजा नील के चले जाने पर भगवान श्री कृष्ण ने क्षत्रियों को शिक्षा देने के लिए कहा कि पुत्रों, जो लोग अग्नि के समान तेजस्वी है वे भी ब्राह्मणों का थोड़ा सा धन भी नहीं पचा सकते। अभिमानी राजा के लिए तो वह धन पचाना और भी कठिन है। ब्राह्मणों का धन कालकूट विष से भी अधिक भयंकर है। उसे पचा लेने के लिए कोई औषधि पृथ्वी पर नहीं है। ब्राह्मण के धन रूपी अग्नि से तो सारे कुल का नाश हो जाता है। उसे उसकी अनुमति के बिना कभी नहीं भोगना चाहिए। जो मूर्ख राजा अपनी राजलक्ष्मी के घमंड में ब्राह्मणों का धन हड़प लेता है, उनकी पीढ़ियां तक उस अधर्म के पाप को भोगती है। भूल से भी ब्राह्मणों का अहित नहीं करना चाहिए और उनका धन तो कभी अनजाने में भी नहीं लाना चाहिए, अन्यथा वह राजा नील की तरह नरक का दुख भोगता है। दोस्तों, दैत्यराज कालनेमी की कन्या वृंदा का विवाह जालंधर से हुआ। जालंधर महाराक्षस था। अपनी सत्ता के मद में चूर उसने माता लक्ष्मी को पाने की कामना से युद्ध किया, परंतु समुद्र से ही उत्पन्न होने के कारण माता लक्ष्मी ने उसे अपने भाई के रूप में स्वीकार किया। वहां से पराजित होकर वह देवी पार्वती को पाने की लालसा से कैलाश पर्वत पर गया। भगवान देव आदिदेव शिव का ही रूप धरकर माता पार्वती के समीप गया, परंतु माँ ने अपने योग बल से उसे तुरंत पहचान लिया और वहां से अंतर्ध्यान हो गई। देवी पार्वती ने क्रोध होकर सारा वृतांत भगवान विष्णु को सुनाया। जालंधर की पत्नी वृंदा अत्यंत पतिव्रता स्त्री थी। उसी की पतिव्रता धर्म की शक्ति से जालंधर न तो मारा जाता था और न ही पराजित होता था। इसीलिए जालंधर का नाश करने के लिए वृंदा के पतिव्रता धर्म को भंग करना बहुत ही आवश्यक था। इसी कारण भगवान विष्णु ऋषि का वेश धारण करके वन में जा पहुँचे। वहाँ वृंदा अकेली भ्रमण कर रही थी। भगवान के साथ मायावी राक्षस भी थे, जिन्हें देखकर वृंदा भयभीत हो गई। ऋषि ने वृंदा के सामने पल में दोनों को भस्म कर दिया। उनकी शक्ति देखकर वृंदा ने कैलाश पर्वत पर महादेव के साथ युद्ध कर रहे अपने पति जालंधर के बारे में पूछा। ऋषि ने अपना माया जाल से 2 वानर प्रकट किए। फिर एक वानर के हाथ में जालंधर का सिर और दूसरे हाथ में धड़। अपने पति की यह दशा देखकर वृंदा मूर्छित होकर नीचे गिर पड़ी। होश में आने पर उन्होंने ऋषि रूपी भगवान से विनती की कि वह उसके पति को जीवित करे। भगवान ने अपनी माला से पुनः जालंधर का सिर धड़ से जोड़ दिया और स्वयं उसे शरीर में प्रवेश कर गए। वृंदा को इस छल का तनिक भी आभास न हुआ। जालंधर बने भगवान के साथ वृंदा पतिव्रता का व्यवहार करने लगी, जिससे उसका सतीत्व भंग हो गया। ऐसा होते ही वृंदा का पति जालंधर युद्ध में हार गया। इस सारी लीला का जब वृंदा को पता चला तो उसने क्रोध होकर भगवान विष्णु को हृदयहीन शिला होने का श्राप दे दिया। अपने भक्त के श्राप को भगवान विष्णु ने स्वीकार किया और शालिग्राम पत्थर बन गए। सृष्टि के पालन करता के पत्थर बन जाने से ब्रह्मांड में असंतुलन की स्थिति हो गई। यह देखकर सभी देवी देवताओं ने वृंदा से प्रार्थना की कि वह भगवान विष्णु को श्राप से मुक्त कर दे। वृंदा ने भगवान विष्णु को श्राप मुक्त कर स्वयं आत्मदाह कर लिया। जहाँ वृंदा भस्म हुई वहाँ तुलसी का पौधा उग गया। भगवान विष्णु ने वृंदा से कहा कि हे वृंदा, तुम अपने सतीत्व के कारण मुझे लक्ष्मी से भी अधिक प्रिय हो गई हो। अब तुम तुलसी के रूप में सदा मेरे साथ रहोगे। जो मनुष्य मेरे शालिग्राम रूप के साथ तुलसी का विवाह कराएगा उसे इस लोक और परलोक में विपुल यश प्राप्त होगा। ऐसी मान्यता है कि जिस घर में तुलसी होती है वहाँ यम के दूत भी असमय नहीं जा सकते।
मृत्यु के समय जिसके प्राण मंजरी रहे तुलसी और गंगा जल मुख में रखकर निकल जाते हैं, वो पापों से मुक्त होकर वैकुंठ धाम को प्राप्त होते हैं। जो मनुष्य तुलसी व आंवले की छाया में अपने पितरों का श्राद्ध करता है, उसके पितर मोक्ष को प्राप्त हो जाते हैं। दोस्तों, प्राचीन समय की बात है। राजा नभागा के अम्बरीश नामक एक प्रतापी पुत्र थे। वे बड़े वीर, बुद्धिमान और तपस्वी राजा थे। वे जानते थे कि जिस दिन धन वैभव के लोभ में पड़कर प्राणी घोर नरक में जाते हैं, इसीलिए उनका मन सदैव भगवत भक्ति और दीनों की सेवा में लगा रहता था। राज्य अभिषेक के बाद राजा अम्बरीश ने अनेक यज्ञ करके भगवान विष्णु की पूजा उपासना की, जिन्होंने प्रसन्न होकर उनकी रक्षा के लिए अपने सुदर्शन चक्र को नियुक्त कर दिया। एक बार राजा अम्बरीश ने अपने पत्नी के साथ द्वादशी प्रधान एकादशी व्रत करने का निश्चय किया। उन्होंने भगवान विष्णु का पूजन किया और ब्राह्मणों को अन्य धन का भरपूर दान दिया। तभी वहाँ दुर्वासा ऋषि का आगमन हो गया। वे परम तपस्वी, वो अलौकिक शक्तियों से युक्त थे, किंतु क्रोधी स्वभाव के कारण उनकी सेवा शुश्रूषा में विशेष सावधानी अपेक्षित थी। अम्बरीश ने उनका स्वागत किया और उन्हें श्रेष्ठ आसन पर बिठाया। तत्पश्चात दुर्वासा ऋषि की पूजा करके उसने प्रेम पूर्वक भोजन ग्रहण करने का आग्रह किया। दुर्वासा ऋषि ने उनका आग्रह स्वीकार कर लिया, परंतु भोजन से पूर्व नित्य कर्मों से निवृत्त होने के लिए वे यमुना नदी के तट पर चले गए। वे पर ब्रह्म का ध्यान कर यमुना के जल में स्नान करने लगे। इधर द्वादशी केवल कुछ ही क्षण शेष रह गई थी। स्वयं को धर्म संकट में देखकर राजा अम्बरीश ब्राह्मणों से परामर्श करते हुए बोले कि मान्यवरों, ब्राह्मणों को बिना भोजन कराए स्वयं खा लेना और द्वादशी रहते भोजन न करना, दोनों ही मनुष्य को पाप का भागी बनाते हैं। इसीलिए इस समय आप मुझे ऐसा उपाय बताएं जिससे मैं पाप का भागी न बन सकूं। ब्राह्मण बोले कि राजन, शास्त्रों में कहा गया है कि पानी भोजन करने के समान है और भोजन करने के समान नहीं भी है। इसीलिए इस समय आप जल पीकर द्वादशी का नियम पूर्ण कीजिए। यह सुनकर अम्बरीश ने जल पी लिया और दुर्वासा ऋषि की प्रतीक्षा करने लगे। जब दुर्वासा ऋषि लौटे तो उन्होंने तपोबल से जान लिया कि अम्बरीश भोजन कर चुके हैं। अतः वे क्रोधित हो उठे और कटु स्वर में बोले कि दुष्ट अम्बरीश, तो धन के मध्य में चूर होकर स्वयं को बहुत बड़ा मानता है। तूने मेरा तिरस्कार किया है, मुझे भोजन का निमंत्रण दिया, लेकिन मुझसे पहले स्वयं भोजन कर लिया। अब देख, मैं तुझे तेरी दुष्टता का दंड देता हूँ। क्रोधित दुर्वासा ने अपनी एक जटा उखाड़ी और अम्बरीश को मारने के लिए एक भयंकर और विकराल कृत्या उत्पन्न की। कृत्या तलवार लेकर अम्बरीश की ओर बढ़ी, किंतु राजा अम्बरीश बिना विचलित हुए मन ही मन भगवान विष्णु का स्मरण करते रहे। जैसे ही कृत्या ने उनके ऊपर आक्रमण करना चाहा, अम्बरीश का रक्षक सुदर्शन चक्र सक्रिय हो गया और पल भर में उसने कृत्या को जलाकर भस्म कर दिया। जब दुर्वासा ऋषि ने देखा कि चक्र बड़ी तेजी से उन्हीं की ओर बढ़ रहा है, तो वे भयभीत हो गए। अपने प्राणों की रक्षा के लिए वे आकाश, पाताल, पृथ्वी, समुद्र, पर्वत, वन आदि अनेक स्थानों पर शरण लेने के लिए गए, किंतु सुदर्शन चक्र ने उनका पीछा नहीं छोड़ा। घबराकर उन्होंने ब्रह्मा जी से रक्षा का गुहार लगाई। ब्रह्मा जी प्रकट हुए, किंतु असमर्थ होकर बोले कि वत्स, भगवान विष्णु द्वारा बनाए गए नियमों से मैं बंधा हुआ हूँ। प्रजापति, इंद्र, सूर्य आदि सभी देवगण भी इन नियमों का उल्लंघन नहीं कर सकते। हम नारायण की आज्ञा के अनुसार ही सृष्टि के प्राणियों का कल्याण करते हैं। इस प्रकार भगवान विष्णु के भक्त के शत्रु की रक्षा करना हमारे वश में नहीं है। ब्रह्मा जी की बातों से निराश होकर दुर्वासा ऋषि भगवान शंकर के शरण में गए। पूरा वृतांत सुनने के बाद महादेव जी ने उन्हें समझाया कि ऋषिवर, यह सुदर्शन चक्र भगवान विष्णु का शस्त्र है, जो उनके भक्तजन की रक्षा करता है। इसका तेज सभी के लिए असहनीय है, अतः उचित होगा कि आप स्वयं भगवान विष्णु के शरण में जाएं। केवल वे ही इस दिव्य शस्त्र से आपकी रक्षा कर सकते हैं और आपका मंगल हो सकता है।
वहां से भी निराश होकर दुर्वासा ऋषि भगवान विष्णु के शरण में पहुंचे और उनके चरणों में सिर नवाकर दया की गुहार लगाई। आर्त स्वर में दुर्वासा बोले कि भगवान, मैं आपका अपराधी हूँ। आपके प्रभाव से अनभिज्ञ होकर मैंने आपके परम भक्त राजा अम्बरीश को मारने का प्रयास किया है। हे दयानिधि, कृपया करके मेरी इस दुष्टता को क्षमा करें, मेरी प्राणों की रक्षा कीजिए। भगवान नारायण ने दुर्वासा ऋषि को उठाया और समझाया कि मुनिवर, मैं सर्वदा भक्तों के अधीन हूँ। मेरे सीधे साधे भक्तों ने अपने प्रेम पास में मुझे बांध रखा है। भक्तों का एकमात्र आश्रय मैं ही हूँ। अतः मैं स्वयं अपने और देवी लक्ष्मी से बढ़कर अपने भक्तों को चाहता हूँ। जो भक्त अपने बंधु बांधव और समस्त भोग विलास त्याग कर मेरी शरण में आ गए हैं, उन्हें किसी प्रकार छोड़ने का विचार मैं कदापि नहीं कर सकता। यदि आप इस विपत्ति से बचना चाहते हैं तो मेरे परम भक्त अम्बरीश के पास से जाइए। उसके प्रसन्न होने पर आपकी कठिनाई अवश्य दूर हो जाएगी। नारायण की सलाह पाकर दुर्वासा अम्बरीश के पास पहुँचे और अपने अपराध के लिए क्षमा मांगने लगे। परम तपस्वी महर्षि दुर्वासा की यह दुर्दशा देखकर अम्बरीश को अत्यंत दुख हुआ। उन्होंने सुदर्शन यज्ञ की स्तुति की और प्रार्थना पूर्वक आग्रह किया कि वह अब लौट जाए। उनकी स्तुति से प्रसन्न होकर सुदर्शन चक्र ने अपनी दिशा बदल ली और दुर्वासा ऋषि को भय मुक्त कर दिया। जब से दुर्वासा ऋषि वहां से गए थे, तब से राजा अम्बरीश ने भोजन ग्रहण नहीं किया था। वे ऋषि को भोजन कराने की प्रतीक्षा करते रहे। उनके लौटकर आ जाने और भय मुक्त हो जाने के बाद अम्बरीश ने सबसे पहले उन्हें आदर पूर्वक बैठाकर उनकी विधि सहित पूजा की और प्रेम पूर्वक भोजन कराया। राजा के इस व्यवहार से ऋषि दुर्वासा अत्यंत प्रसन्न हो गए और उन्हें अनेक सह आशीर्वाद देकर वहां से विदा हुए। एकादशी माता की आरती। तो प्रेम से बोले, एकादशी माता की जय हो। ओम जय एकादशी माता, विष्णु पूजा व्रत को धारण कर सकते मुक्ति पाता। ओम जय एकादशी माता, विष्णु पूजा व्रत को धारण कर सकते मुक्ति पाता। तेरे नाम गिनाऊं देवी भक्ति प्रदान करने, घन गौरव की देनी माता शास्त्रों में वर्णी। ओम जय एकादशी माता, विष्णु पूजा व्रत को धारण कर सकते मुक्ति पाता। ओम जय एकादशी माता, विष्णु पूजा व्रत को धारण कर सकते मुक्ति पाता। मार्गशीर्ष के कृष्ण पक्ष की उत्पन्ना विश्वतारिणी जनमी, शुक्ल पक्ष में हुई मोक्षदा मुक्तिदाता बनाए। ओम जय एकादशी माता, विष्णु पूजा व्रत को धारण कर सकते मुक्ति पाता। ओम जय एकादशी माता, विष्णु पूजा व्रत को धारण कर सकते मुक्ति पाता। पौष के कृष्ण पक्ष की सफला नामक है, शुक्ल पक्ष में हुए पुत्रदा आनंद अधिक रहे। ओम जय एकादशी माता, विष्णु पूजा व्रत को धारण कर सकते मुक्ति पाता। ओम जय एकादशी माता, विष्णु पूजा व्रत को धारण कर सकते मुक्ति पाता। नाम सत्तिला माघ मास में कृष्ण पक्ष आवे, शुक्ल पक्ष में जया कहावे विजय सदा पावे। ओम जय एकादशी माता, विष्णु पूजा व्रत को धारण कर सकते मुक्ति पाता। ओम जय एकादशी माता, विष्णु पूजा व्रत को धारण कर सकते मुक्ति पाता। विजय फागुन कृष्ण पक्ष में शुक्लाम्ल की
पाप मोचने कृष्ण पक्ष में छत्र महाबल की। ओम जय एकादशी माता, विष्णु पूजा व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता। ओम जय एकादशी माता, विष्णु पूजा व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता। चैत्र शुक्ल में नाम काम धन देने वाली, नाम बरथुनी कृष्ण पक्ष में बैसाख महावाली। ओम जय एकादशी माता, विष्णु पूजा व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता। ओम जय एकादशी माता, विष्णु पूजा व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता। शुक्ल पक्ष में होए मोहिनी, अपराजष्ण कृष्ण पक्षी, नाम निर्जला सब सुख करने शुक्ल पक्ष राखे। ओम जय एकादशी माता, विष्णु पूजा व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता। योगिनी नाम आषाढ़ में जानो कृष्ण पक्ष करने, देव शयने राम कहायो शुक्ल पक्ष धरने। ओम जय एकादशी माता, विष्णु पूजा व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता। ओम जय एकादशी माता, विष्णु पूजा व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता। कामिका श्रावण मास में आवे कृष्ण पक्ष कहिए, श्रावण शुक्ला होए पवित्र आनंद से रहिए। ओम जय एकादशी माता, विष्णु पूजा व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता। ओम जय एकादशी माता, विष्णु पूजा व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता। आजा भाद्रपद कृष्ण पक्ष की परिवर्तन शुक्ला, इंद्र आसीन कृष्ण पक्ष में व्रत से भव सागर निकला। ओम जय एकादशी माता, विष्णु पूजा व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता। ओम जय एकादशी माता, विष्णु पूजा व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता। पापांक सहे शुक्ल पक्ष में आप हरण हारे, रमा मास कार्तिक में आवे सुखदायक भारी। ओम जय एकादशी माता, विष्णु पूजा व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता। देवोत्तरी शुक्ल पक्ष की दुख नाशक मैया, पावन मास में करो विनती पार करो नैया। ओम जय एकादशी माता, विष्णु पूजा व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता। ओम जय एकादशी माता, विष्णु पूजा व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता। परमा कृष्ण पक्ष में होते जन मंगल करने, शुक्ल मास में होए पद्मिनी दुख दरिद्र हरने। ओम जय एकादशी माता, विष्णु पूजा व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता। ओम जय एकादशी माता, विष्णु पूजा व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता। जो कोई आरती एकादशी की भक्ति सहित गावे, जन गुरुदिता स्वर्ग का वासा निश्चय वह पावे। ओम जय एकादशी माता,
विष्णु पूजा व्रत को धारण कर सकती मुक्ति पाता। ओम जय एकादशी माता। विष्णु पूजा व्रत को धारण कर सकती मुक्ति पाता। तो बोलो एकादशी माता की जय हो।